राजस्थान में ना बाड़मेर है, काफ़ी बड़ा ज़िला है। मैं तो कभी-कभी हैरानी होती है कि यार उस ज़िले को क्यों नहीं छोटे टुकड़ों में तोड़ते? बाड़मेर की राजस्थान में सीकर भी है हुँ, ना? हमने कहा था कि ये देश सीकर्स का देश है, लेकिन डीप सीक का देश नहीं है। डीप सीकर। तो बाड़मेर की कलेक्टर हैं टीना डाबी, वो भी बहुत हम्म, चर्चित रहती हैं। तो आईएएस टॉपर थी वो, हाँ या 2 टॉपर नंबर पे नहीं आई थी। टॉपर नंबर हाँ, 2 बट पे हाँ, थी। हाँ। जिन्होंने शादी की थी उन्होंने फिर टॉपर से शादी की थी, टॉपर से शादी की थी। अतहर या कुछ नाम था हुँ, उनका, हाँ कश्मीर के जी नवयुवक। जी तो वो जन सुनवाई कर रही थी, तो एक ग्रामीण उनसे मिला और हेलीकॉप्टर की माँग कर डाली। संयोग से उस ग्रामीण का नाम भी मांगी लाल है। मांग ही लिया उसने। उसका मांग पत्र जो है वो सोशल मीडिया पे घूम रहा है। उसमें उसने लिखा है, मैं गांव जोरापुरा का रहने वाला हूँ, घर से खेत आने जाने का रास्ता नहीं है। खेराज राम ने रास्ते पर अतिक्रमण किया हुआ है। खेराज राम टीचर है, उसने रास्ते वाली ज़मीन पर जीरे की बुआई कर दी है। इसकी वजह से हमें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों से रास्ता खुलवाने का आदेश करवाया, इसके बाद भी पुलिस अभी तक रास्ता खुलवा नहीं पाई है। तो बंद होने से रास्ता आने जाने में दिक्कत होती है, एक हेलीकॉप्टर दिलाने की कृपा करें। मांगी राम। अपनी तमाम समस्याएं बताएं और उसमें लिखें कि अब 1,000 करोड़ मुझे दिलवाने की कृपा करें। प्रशासन से निवेदन है। यार खेत पे जाना अधिकार तो है, लेकिन रास्ता तो ये बहुत अच्छा बहुत व्यंग्यात्मक बहुत मांग बहुत है। मतलब जबरदस्त, मैं हाँ बहुत जबर राजस्थान में इस तरह की चीजें बहुत होती है हैं। ना, बहुत अतरंगी चुटीलापन बहुत है वहाँ। कि अपने घर के आगे खटिया खड़ी करके हाँ। ऑफिसर आए, पूछे कि क्या हाल है, भाई खाट खड़ी है हमारी। हाल पूछते हो। मैंने ऊंट के मुंह में जीरा सुना था, ये रास्ते हम्म, के खेत में जीरा। जीरा बुआ देखा आपने? जीरा कैसे? नहीं मैंने नहीं देखा है ना, कभी। मैंने भी नहीं देखा। जीरा जड़ में ही होता होगा वैसे। तो राजस्थान में ऊँट होते हैं तो जीरा तो लगता ही होगा। ऊँट के मुंह में यस। हम्म, जीरा जो है ना, एक होता है जीरा। किसी तरह जीरा बस। हाँ, और जीरा भी हम लोग जीरा नहीं बोलते, जीरा बोलते हैं। जीरा बहस। हाँ, जीरा बहस भी होता है। अरे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हाँ जीरा, जिस बंदे से मिलो जीरा टिकट रेज करो। हाँ, वो आईटी वाले सब बोलते हाँ, हैं ना। आईटी वाले। इसलिए मसाले की बात चल रही है टीना डाबी ने भी बोला होगा अपने टेक्नोलॉजी वाले को, हम्म। हाँ भाई इसकी डिमांड है, लिख लो और एक टिकट रेज कर दो। पर हेलीकॉप्टर से ना ताऊ ऐसा ऑब्सेशन है अपने देश का। कितनी शादी है खानचा ने भी कहा था पिछली बार कि पैसे होंगे तो एक हेलीकॉप्टर लूंगा। चीनू। और हम मैं कितनी ये चुनावी रैलियों वगैरह गया कुछ कुछ कवर करने, तो वहाँ आदमी किसी भी पार्टी का नेता आ रहा हो, अगर हेलीकॉप्टर आ रहा है भीड़ लगी तो पड़ी है। देखने आता है। प्रयागराज में भी बाय द वे हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, हाँ हाँ, वो जो तो आप फूल 1500 बरसा के आ किराए रहे हैं में ना। नहीं, किराए पे लेके आप घूम भी 1500 रुपए सकते में हैं। 8 मिनट की राइड है कुछ शायद, हाँ कुछ इस तरह ऐसा का है। है। हाँ तो हेलीकॉप्टर में क्या होता है कि डर घूमता बहुत भी है होता ना, दिखता भी है, बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं हो, हाँ ऊपर वैसा नहीं नहीं है। उड़ता, हाँ, तो आप आनंद ले सकते हो। बैठे हो आप कभी? मुझे बहुत डर लगता है, सिंगल मैं इंजन बैठा होता हूँ, है। हम्म? मैं बैठा हूँ, बैठे हैं आप? बहुत असुविधा के साथ, बहुत अच्छा भी नहीं लगा मुझे। उसके बाद से मैंने कहा मैं प्लेन में बैठूंगा यार। प्लेन ठीक है, डबल इंजन है, इसमें तो एक ही इंजन है, पंखा रुक गया तो नीचे। हाँ हाँ, हाँ, वो तो रहता ही है, हम्म, डर अपना लगता जीवन में भी एक ही इंजन है बस, है। चल रहे हैं। हम्म। पर ये जमीन वाले विवाद बहुत होते हैं ना, मेड़ काटने वाले। बहुत यार। जैसे मैं अभी टुकुर महाराज को कभी सुलाता हूँ, तो उसमें जो गीत मैं बनाता हूँ अवधि में, छोटे जिसमें वैसे गीत जो नहीं होते लोकगीत जिसमें बहुत रिपीटिशन होते हैं, हम्म, तो मैं जानबूझकर और अवधि पृष्ठभूमि के गवई पृष्ठभूमि की बातें कहता हूँ, तो उसको कंधे पर लेकर के जो पीटते हुए सुलाने की कोशिश करते हुए। बड़े होके वो गुलाब भाटी की तरह ना बोलने लगे। नहीं नहीं, दोनों ही। अवधि उसको डाल देना ना एकदम। ना, 3 भाषाओं का उसको ज्ञानी बनाना है। अंग्रेजी का तो जरूरी है ही, हम्म। अवधि का और गुर्जरी का। हिंदी तो वो सीख ही जाएगा बातचीत में, तो ये हाँ, नोएडा में रहने के लिए गुर्जरी तो आना हाँ चाहिए। जरूरी है। हाँ, तेरे ऐसे लौंडा रोज छिते हैं, वो हाँ। बताएगा, कहीं को एड्रेस भी देगा तो उसे तुम ही ट्रेनिंग देते ना, इतनी अच्छी खुद ही बोल लेते हो। तो उसको ऐसे करते हुए मैं कि, तो उसमें प्रतीक्षा बहुत हंसती भी है इस बात पे, तो मैं कहता हूँ उसमें, चौकाली पे मार भैया, मेड़ी काटे मार भैया, आग लगावे झगड़ा लगावे मार भैया, आम काटे आम तोड़े मार भैया। तो वो सारे रेफरेंसेस जो मैंने गांव में देखे, पैरा छाटे मार भैया, अरहर पछौरे मार भैया। पछौरे बहुत हाँ दिनों बाद सुने यार। तो उसमें एक है मेड़ी काटे मार भैया। तो ये जो मेड़ काटने की घटनाएं हैं, ये बहुत मतलब ये कॉमेडी का उद्गम होती हैं। जो मेड़ धीरे धीरे पतली होती जाती है, मुझे बहुत आनंद आता है। गांव में जब जाता हूँ कभी, तो इस बीच बहुत कम हो गया जाना,
तो मेड़ जो पे मेरे चलने जो पे कजिन्स हैं उनके साथ घूमता हूँ तो पहले पूछता हूँ कि मैं दौरा करा एक राउंड घुमा जाता है ना गांव का, लोग वहाँ ले चलो जहाँ जहाँ मेड़ पतली मेड़ पे हुई चलते है, हैं। तो वो समझाते हैं कि ये झगरू हैं, ये नगरू हैं, इनके बीच में ये चलता है। तो एक बार ये इनकी बिटिया गरी आए थे, तो यहाँ शुरू हुआ था, तब से इनका मेड़ काटते जा रहे हैं। तो एक मुझे किस्सा, एक कहानी पूरा मिलती है, उसका एक बैकग्राउंड मिलता है। आप किसी ऐसे विवाद में इन्वॉल्व हुए हम कभी? हमेशा विवाद में क्यों फंस रहे हैं? कुछ अच्छी चीज में फंसाया करो। एक आजकल वो चल रहा है इसका कि मेरे पिताजी का घर आलीशान कोठी, मेरे चाचा जी का घर बहुत ही आलीशान कोठी, और एक झोपड़ी सी बनी हुई है छोटी सी जिसपे टीन शेड है, लेंटर भी मेरी नहीं है। कोठी। नहीं, वो जमीन का टुकड़ा जिसके लिए दोनों में बातचीत बंद है 20 साल हाँ, से। जमीन का एक बहुत मतलब एक विवाद जब होता है ना, तो कुछ लोग कहते हैं यूपी में भी कि 10 रुपए के स्टैम्प पेपर से 10 साल तक केस लड़ेंगे तुमसे। जमीन में होता है, झगड़ा हो गया, वो चली गई, लफड़े वाली जमीन हो गई, तो बहुत मुश्किल है। इसलिए जमीन जब भी लें बाउंड्री वाउंड्री करके अपना सेट करके रख लो। एक्सपर्ट टॉकिंग। हाँ, जमीन के लिए मैंने जब देखा, मेरे घर में जब बंटवारा हो रहा था, तो मुझे लगता था कि जमीन के लिए कोई लड़ जाता है, ऐसे कैसे? तो जब घर का बंटवारा, तो वैसे वाले झगड़े नहीं हुए, लेकिन मैंने देखा कि जहाँ एक हर मोह आदमी तो आ ही जाता हाँ है मोह ना। आ जाता है कि ये नहीं, हमको इधर वाला नहीं, हमको फ्रंट वाला चाहिए, हमको इधर वाला नहीं, इधर वाला चाहिए। और जमीन से कुछ नहीं होता भाई देव आज के ज़माने में। ज़मीन सिर्फ लोगों को बांध के रखे हुए है हम्म, और लड़वा रही है। ज़मीन से बहुत कुछ रिटर्न नहीं आ रहा। नहीं, छोटे हमारे तरफ छोटी जोत भी है, इस तरह के जोत नहीं है जैसे पंजाब में है उनके तो बहुत बड़े या बड़े यूपी के कुछ हिस्सों में है। नहीं तो जोत कम है, और लोग सिर्फ जमीन के टुकड़े। मोह में ना उस जमीन के कहीं जा नहीं रहे, और हम्म, उससे बहुत कुछ नहीं निकल रहा, पर जान देने को तैयार रहते हैं हम्म। क्योंकि वही है। मैंने अभी अपने सेक्टर में जमीन से जुड़ा हुआ जो आदमी है ना, वो उड़ान नहीं भरता। मैंने हाँ एक वो गाड़ी मतलब वो कुएं में सिमटा हुआ है। मैं समझ रहा हूँ जो आप कि वो नोएडा ये जो की वर्ल्ड व्यू बढ़ता है ना पूरी दुनिया घूमने से, इस चक्कर में बहुत लोगों का बढ़ा नहीं। पढ़ाया उन्होंने एटा में कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चों को, बच्चों की ज़मीनें इतनी और काम भी एटा में, तो वो चाहते हैं कि यहीं रहे, जबकि वो कहीं हार्वर्ड हार्वर्ड जा करके पढ़ाई भी कर सकता था कहीं और, तो इसमें बहुत कॉन्ट्रोडक्टरी चीज है। आदमी को अपने जमीन छोड़ना भी नहीं चाहिए, ज़मीन से छोड़ जुड़े भी रहना है, बट उसके मोह में फंसना नहीं है। फंसना नहीं है, और सारा कुछ तो जमीन के लिए हुआ है ना आज तक। हम्म, अभी भी रूस यूक्रेन लड़ रहे हैं, हम्म, इजराइल फिलिस्तीन लड़ रहे हैं, भारत पाकिस्तान लड़ते हैं, दुनिया के अधिकतम विवाद ज़मीन से जुड़े हैं। जमीन से जुड़े हुए। कुछ लोग मैंने जमीन का जुड़ाव इतना देखा, जैसे नोएडा में एक बार मैं नोएडा की जमीन तुम्हें पता है, आसमान छू रही है एक्सप्रेसवे की, आज बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ ये वो, तो गाड़ी एक धोने वाला में नया नया आया था, शिफ्ट हुआ था, तो करीब 6-7 एकड़ का लैंड बिल्कुल सोसाइटी के सामने, मतलब रहायशी इलाका और वो रोड के उस तरफ उसका एक छोटा सा धोने वाला, गाड़ी साफ करने वाला वो बना हुआ है, बंदा धो रहा है। तो मैंने कहा ये तुम्हारी है अपनी है? बोला हाँ जी अपनी है। मैंने कहा अच्छा तो ज़मीन किसकी है? उसने हमारी है। तुम इतनी बड़ी ज़मीन है, तुम गाड़ी धो रहे हो? बोला हाँ। तुमको बेच करके तुम अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो? बोला नहीं, ज़मीन काहे से बेच देंगे, हम कमा रहे हैं यहाँ पे अपना, हमको 500-700 रुपये मिल जाता है रोज़ का। तो ऐसी सोच का बंदा था। हमारे पास रहता, तुम तो घट से निकाल दे, आ जाए यहाँ पे 100-50 करोड़, बढ़िया अपना लाइफ बल्ले बल्ले कर। लेकिन ज़मीन से मोहब्बत हो जाती है। हम्म, और गांव में तो एक और दिक्कत है, खरीदो तो बोलते बहुत बढ़िया ज़मीन खरीद रहा है, आपको ज़रूरत है कि बेचना ना है, बहुत बेइज्जती हो जाएगा, बेच नहीं सकते, तो साला वो बहुत गंदा लगता है। ज़मीन अब तो लाइक फिर भी लोग बेच के उसको इस तरह से देखा जाता है कि अरे बेच के इन्वेस्ट किए कहीं और अब डालेंगे, हम्म, लेकिन कुछ ही बरस पहले तक इसको बहुत बुरा इसको मानते बुरा थे, मानते थे कि यार ज़मीन बेचनी पड़ यानी रही है। हालत ख़राब है, पूरा इनका हाँ, हिसाब किताब बेचनी गड़बड़ा पड़ है। गई। क्योंकि आदमी को लगता है कि वो यहीं रहेगा। हाँ, वो जो बंदा है ना जो हम्म, अपनी जमीन रहने के बावजूद वो गाड़ियां साफ कर रहा है, उसको ये लगता है कि वो जमीन भी रहेगी और वो भी रहेगा। जमीन रहेगी, वो नहीं रहेगा। वो नहीं रहेगा, और उस जमीन का क्या होगा ये कोई नहीं जानता। हो सकता है वो अपने बच्चों के लिए छोड़ के जा रहा हो, पर बच्चे उसमें रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं रही।